हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही कंफ्यूजिंग सा टॉपिक लेके आए हैं जिसमें फ़र्स्ट टाइम बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं स्टूडेंट्स को। और आपकी बहुत ही ज़्यादा क्वेरी आई हुई थी, इसलिए हम ये टॉपिक ले रहे हैं। प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग का मतलब है कोई ऑब्जेक्ट अगर इस तरह से रोल करती हुई जा रही है तो क्या वो केवल रोलिंग कर रही है या स्लाइडिंग भी हो रही है। ठीक है, रोलिंग मतलब क्या वो लुढ़कते हुए जा रही है या घिसटते हुए भी जा रही है। तो वही हम देखेंगे कि क्या क्या केस बनते हैं। सबसे पहले हम केस देखेंगे यहाँ पर, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है ये और इसका सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ऐसे सामने जा रही है। ठीक है, और ये इस तरह से ओमेगा वेलोसिटी एंगुलर एक्सेलरेशन से लुढ़क भी रही है। तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाला पार्टिकल होगा इसके पास में और इसके पास में इस तरह से आर ओमेगा वेलोसिटी होगी और इस वाले VCM आगे होगा इसमें और आर ओमेगा वेलोसिटी यहाँ पर होगी। तो आर ओमेगा और VCM इनको जब हम कंपेयर करेंगे तब हमें पता पड़ेगा कि क्या प्योर रोलिंग की केस बन रही है या नहीं। तो यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, ट्रांसलेशन हो सकता है और प्लस रोटेशन हो सकता है। ठीक है, ट्रांसलेशन हो सकता है और रोटेशन हो सकता है। तो इसी की हम आज केस डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर इस तरह से कोई पार्ट ऑब्जेक्ट है रोलिंग करता हुआ जा रहा है तो इसके अलग अलग पार्टिकल्स पर कितनी इसकी वेलोसिटी होगी वो हम देखेंगे। ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है आपका रेस्ट पर होगा अगर ये प्योर रोलिंग का केस बन रहा है। प्योर रोलिंग का केस का मतलब है कि ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P है ये एट रेस्ट पर होना चाहिए। एट रेस्ट मतलब इस पर दोनों वेलोसिटी जो V इक्वल टू आर ओमेगा सेटिस्फाई होनी चाहिए अगर ये ग्राउंड फ्रेम में रखा हुआ है। अगर नीचे वाला जो कॉन्टैक्ट सरफेस है यही अगर मोशन में है तो उसकी वेलोसिटी हम काउंट करेंगे और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी काउंट करेंगे, क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड या विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म। ठीक, तो इस तरह से जो वेलोसिटी रहती है वो VCM हमारे पास ट्रांसलेशन की वजह से और यहाँ पर आर ओमेगा और प्लस का VCM। ठीक है, तो VCM इक्वल टू आर ओमेगा मतलब ये वेलोसिटी यहाँ पर 2r ओमेगा बन गई इस तरह से। ठीक है, 2r ओमेगा इसमें काउंट हो गई क्योंकि V इक्वल टू आर ओमेगा हो गया। अब यहाँ पर इस वाले पॉइंट की बात करें तो आर ओमेगा जा रहा है ऊपर की तरफ और V यहाँ पे जा रहा है तो इसकी नेट वेलोसिटी इधर बनेगी √V² प्लस आर ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है, और V इक्वल टू आर ओमेगा हो जाता है तो ये वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, √2V हो जाएगी। इस तरह से √2V हो जाएगी और यहाँ पर ये वेलोसिटी 2V हो जाएगी इस पॉइंट की। ऐसे इस पॉइंट पे वेलोसिटी आपकी दो वेलोसिटी मिलेंगी, एक इधर की वजह से एक इधर की वजह से। तो यहाँ पे मिल जाएगी आपको √2V, इधर पे मिल जाएगी। और इस वाले पॉइंट की अगर प्योर रोलिंग बन रही है तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये VZ 0 पर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आर ओमेगा वेलोसिटी इधर जा रही है और VCM इधर जा रहा है। दोनों एक दूसरे को अगर बैलेंस कर दिया, अगर कैंसिल आउट कर दिया तो यहाँ पर ये दोनों कैंसिल आउट के 0। मतलब जब ये प्योर रोलिंग करना स्टार्ट कर देता है तब एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ये रेस्ट पर आ जाता है। बस इतना याद रखना है। इसके बाद हम आगे केस लेंगे, उस पर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ केसेस डिस्कस करेंगे इसके प्योर रोलिंग के ही। तो पहले हम ये वाला केस देखते हैं जहाँ पर रोलिंग और स्लिपिंग दोनों की टेंडेंसी बन रही है। तो ये जो पूरा स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है ये आगे की तरफ मूव करते हुए जा रहा है। ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है VC और इसका जो आर ओमेगा इस तरह से घूमता हुआ ओमेगा वेलोसिटी से घूमता हुआ चला जा रहा है आगे तरफ। तो अगर इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बात करें, इसको आगे की ओर वेलोसिटी मिल रही है VC मिल रही है और पीछे वेलोसिटी मिल रही है कितना, आर ओमेगा मिल रहा है। अगर पीछे वाला आगे वाला कंपोनेंट बड़ा है पीछे वाले से तो इसको बोलेंगे फॉरवर्ड स्लिपिंग, और अगर आर ओमेगा वाला कंपोनेंट बड़ा है VC से तो इसको बोलेंगे बैकवर्ड स्लिपिंग।
मतलब ये पीछे की ओर घसीटेगा, इसमें क्या होगा आगे की ओर घसीटेगा, ठीक है, घसीटता हुआ चलेगा। अब यहाँ पर इस प्लैंक पे ये रखा हुआ है जिसकी वेलोसिटी वी नॉट है। अब इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे वेलोसिटी कितनी बनती है, वी जेड की वेलोसिटी बनती है आगे की तरफ v और पीछे की तरफ r ओमेगा, तो v माइनस का r ओमेगा। कितनी एंगुलर वेलोसिटी इसको मेंटेन करना पड़ेगा, इसको रोलिंग पे रखने के लिए, प्योर रोलिंग पे रखने के लिए, एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो Vp इक्वल टू वी जेड हो जाएगा, Vp हो गया ये वी जेड हो जाएगा, ठीक है। तो वी जेड यहाँ पर कितना है, वी नॉट वेलोसिटी पे जो प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी है, ठीक है, और Vp की वेलोसिटी हमें इस पॉइंट की वेलोसिटी कितना होगा, v माइनस का r ओमेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर प्योर रोलिंग, जब प्योर रोलिंग स्टार्ट होगी तो वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेस्ट पर आएगा, मतलब ये Vp कंपोनेंट और Vz कंपोनेंट हमें दोनों बराबर करने पड़ेंगे। तो V नॉट इक्वल टू वी माइनस का r ओमेगा इक्वल टू वी माइनस का वी नॉट, और ओमेगा इक्वल टू वी माइनस का वी नॉट डिवाइड बाई r। इतनी इसको एंगुलर वेलोसिटी मेंटेन करना पड़ेगी जिससे ये मूविंग प्लेटफॉर्म पर, ये प्लेटफॉर्म कैसा है, वी नॉट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो अगर इस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को प्योर रोलिंग बना के रखना है तो इतना ओमेगा इसको मिनिमम मेंटेन करना पड़ेगा जिससे ये प्योर रोलिंग पे ही बनेगा, मतलब इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे वो बिना रगड़ खाते हुए चलेगा। प्योर रोलिंग का सीधे से मतलब होता है कि ये ऑब्जेक्ट इस पर प्योर रोलिंग कर रहा है तो इसके मार्क्स इस पे बनने चाहिए, ठीक है। अगर ये इस सरफेस पर घिसट नहीं रहा है तो क्या होगा, स्मूथली इसके जो मार्क्स होंगे ऑब्जेक्ट के वो इस पर बनते जाएंगे, इससे से पहिए के निशान बनते जाएंगे। आगे टॉपिक पे आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे। तो वी हैव अ क्वेश्चन वी कैन डिस्कस, लार्ज mr square by 2, this is moment of inertia of disk having a mass m and radius r, find the velocity and time when it will start pure rolling। इसको हमने अभी क्या हुआ, एक वी नॉट वेलोसिटी से फेंका तो ये वी नॉट वेलोसिटी से जा रही है, लेकिन जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन इसको क्या करेगा, एक घुमाने की टेंडेंसी रखेगा, एक टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। तो वही हमें निकालना है कि कितने टाइम बाद ये प्योर रोलिंग में आ जाएगा और इसकी वेलोसिटी v कितना होगा, ठीक है, इस v नॉट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो पूरा हम इसको पहले काइनेमेटिक्स इक्वेशन से करेंगे, फिर वी हैव 2 मेथड्स, इसको हम 2 मेथड से डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को। पहले इसके इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स प्लस इक्वेशन ऑफ सर्कुलर मोशन वाला जो आपकी इक्वेशंस हैं ओमेगा, उसमें सॉल्व करेंगे। फिर सेकंड मेथड इसको सॉल्व करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से, ठीक है। तो दोनों मेथड से इसको 1 बाय 1 करके देखेंगे हम, फिर देखते हैं कि कौन सा मेथड अच्छा है, और दोनों ही मेथड हमें आने चाहिए, ठीक है। किसी को शॉर्ट ट्रिक मेथड नहीं बनाना है, हमें दोनों मेथड में कमांड होनी चाहिए। तो पहले मेथड से देखेंगे कि यहाँ पर म्यू फ्रिक्शन लग रहा है, तो इसका जो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स है वो कितना हो जाएगा, एफ आर इक्वल टू म्यू एम जी, ठीक है, ये फ्रिक्शन फोर्स है। तो हम पहले इस पर क्या निकाल लें कि एक्सेलरेशन कितना है, क्या उस पर और कोई फोर्स लग रहा है क्या, ए इक्वल टू म्यू एम जी डिवाइड बाई एम, ठीक है। हमने क्या किया कि इसमें लगने वाले फोर्स को एम से डिवाइड कर दिया जिससे हमें एक्सेलरेशन मिल गया इसको, दैट इज़ म्यू जी, ठीक है। वी इसकी वेलोसिटी है, म्यू जी इसमें एक्सेलरेशन लग रहा है पीछे की तरफ, ठीक है। रिटार्डेशन इसमें लिख देते हैं, ये रिटार्डेशन इसमें लग रहा है, रिटार्डेशन, ठीक है। अब इसकी हम वेलोसिटी करें कि रुकते रुकते कहाँ इसकी वेलोसिटी बनेगी, ठीक है। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। इसकी वेलोसिटी हमारे पास v नॉट से v होने में कितना टाइम लगेगी, तो v नॉट इक्वल टू v माइनस का फाइनल वेलोसिटी है v, इनिशियल है v नॉट, और माइनस का म्यू जी इंटू टी, यह आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। इससे में और कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ठीक है। जब क्या होगा, इसमें प्योर रोलिंग स्टार्ट होगा,
ठीक है। तो अभी इसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितना है, ओमेगा आई इसका है 0 और ओमेगा एफ इसका हो जा रहा है ओमेगा, ठीक है। तो हम एंगुलर की इक्वेशन लगा दें, ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा आई और माइनस का अल्फ़ा टी, ठीक है, माइनस का अल्फ़ा टी, हमने ये इक्वेशन लगा दी, ठीक है। इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हम टाइम काउंट कर लेते हैं कि मतलब इसमें अल्फ़ा कितना लग रहा है, अल्फ़ा इक्वल टू टॉ डिवाइड बाई आई। टॉ कितना लग रहा है, टॉ की बात करें अगर हम, टॉ इसमें लग रहा है म्यू एम जी इंटू आर डिवाइड बाई एम आर स्क्वायर बाई 2। एम से एम कट गया, आर से एक आर कट गया, 2 ऊपर चला गया, तो कितना आ गया 2 म्यू जी डिवाइड बाई आर। ये आपको अल्फ़ा की वैल्यू मिल गई, दैट इज़ एंगुलर एक्सेलरेशन हम यहाँ पे निकाल लिया, कितना एंगुलर लग रहा है इस पर, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी। तो ओमेगा इक्वल टू 0 माइनस का 2 म्यू जी डिवाइड बाई आर इंटू टी। टाइम टी निकाल सकते हैं हम, कितना टाइम लगा। जब यहाँ पर इसने प्योर रोलिंग करना स्टार्ट कर दी तो इस पॉइंट पर ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर लिख सकते हैं। तो वी बाई आर बन गया, ये वी बाई आर इक्वल टू माइनस का 2 म्यू जी डिवाइड बाई आर इंटू टी, आर से आर कट गया। तो अब यहाँ आपको टाइम टी की वैल्यू मिल गई, ठीक है। टाइम टी की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल रही है कुछ, टाइम टी वी आर गेटिंग वी अपॉन म्यू जी, इसका ले लेंगे वी अपॉन 2 म्यू जी, ठीक है। इस टाइम टी को यूज करके हमें कहाँ रखना है, इसमें फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर वेलोसिटी वैल्यू चाहिए। देख लेंगे इसको एक बार। पहले हमने यहाँ पर एक्सेलरेशन निकाला, इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कितना है, इसके बाद फर्स्ट इक्वेशन लगाई क्योंकि इसके पास में इनिशियल लीनियर वेलोसिटी फाइनल लीनियर वेलोसिटी है, तो लीनियर वेलोसिटी की इक्वेशन लगा दी हमने। इसके बाद हमने क्या देखा यहाँ पर कि हम क्या एंगुलर की भी एक्सेलरेशन लगा सकते हैं। अभी यहाँ पर मोशन था, यहाँ पर नहीं था, रोटेशन यहाँ पर रोलिंग हो रहा था, यहाँ पर कोई रोलिंग नहीं था। ओमेगा आई यहाँ पर 0, ठीक है, यहाँ पर ओमेगा हो गया। तो वी अप्लाई दिस इक्वेशन, ओमेगा इक्वल टू 0 माइनस का 2 म्यू जी अपॉन आर टी, ठीक है। वी आर गेटिंग स्मॉल टी। इसके बाद इस स्मॉल टी को यूज करके हमने यहाँ पर फिर से इसमें इक्वेशन में लगा दिया, ठीक है। टाइम टी को यूज करके हमने यहाँ पर v इक्वल टू वी नॉट माइनस का म्यू जी और इंटू टी कितना है v डिवाइड बाई 2 म्यू जी से म्यू जी कट गया पूरा। हमें क्या निकालना है, v की वैल्यू निकालना है v, तो ये इधर आ गया v प्लस का v बाई 2 इक्वल टू वी नॉट। तो 3v बाई 2 इक्वल टू वी नॉट। तो वी आर गेटिंग हियर 2 बाई 3 वी नॉट। इस कंडीशन में क्या होगा, व्हेन प्योर रोलिंग स्टार्ट्स, ठीक है। जब प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी देन उस डिस्क की जो वेलोसिटी है वो 2/3 वी नॉट हो जाएगी, ठीक है। तो ये रिजल्ट हमने जो काइनेमेटिक्स से निकाला, अब सेम रिजल्ट हम सिंपल और ट्रिकी मेथड से लगाएंगे। तो एक बार वेरीफाई करेंगे, सेम रिजल्ट आएगा हमें, ठीक है। सेम हमने यहाँ पर टाइम भी निकाल लिया, कितना टाइम लगा उस ऑब्जेक्ट को और कितना उसने हमारे पास वेलोसिटी अचीव कर लिया। तो बाय यूजिंग अ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम LF इक्वल टू LI, ठीक है। यहाँ पर ये फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है म्यू mg। तो लीनियर अगर बात करें तो वी नॉट इसमें चल रहा है, क्या रोटेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हम देखें इसको माइनस का RM और वी नॉट, ठीक है। इसके अबाउट घुमाने की टेंडेंसी किसकी कैसी है, इसकी क्लॉकवाइज को हमने यहाँ पर नेगेटिव ले लिया, ठीक है। क्लॉकवाइज को अगर हमने नेगेटिव ले लिया है
तो एंटी क्लॉकवाइज को हम क्या लेंगे इसमें, पॉजिटिव, ठीक है, टॉर्क को, ठीक है, या मोमेंटम को, एंगुलर मोमेंटम को, ठीक। तो ये हमारा पूरा फॉर्मूला होता है L इक्वल टू आर क्रॉस पी वैक्टर प्लस, ठीक है, आर क्रॉस पी वैक्टर प्लस आई ओमेगा, ये हम लगाते हैं विथ साइन कन्वेंशन, ठीक है, विथ साइन कन्वेंशन में इसको लगाते हैं। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हमें मिल गया, इसके बाद में ऑब्जेक्ट पे v वेलोसिटी मिल गई, r m और v मिल गया इस तरह से, ठीक है। अब इसने रोलिंग स्टार्ट कर दी, ठीक है, तो प्लस का आई ओमेगा, आई मतलब एम आर स्क्वायर बाई 2 और ओमेगा मतलब v बाई आर, बस देख लीजिए इसको सिंपल से। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और फाइनल, इसको बोलते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। किसके अबाउट लगाया हमने, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट लगाया। एंगुलर मोमेंटम एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, कौन सा, ये वाला कांटेक्ट, ठीक है, इसके अबाउट हमने इक्वेशन लगा दी इसको, ठीक, क्योंकि जिस पॉइंट के अबाउट में इक्वेशन लगाना है उस पे भी हमारा रिजल्ट डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आर से आर कट गया, ये वैल्यू यहाँ पे एम आर वी बाई 2 बन गई और ये वी नॉट बन, ये ऐड हो जाएंगे क्या, ये माइनस का 1 हो गया, ये प्लस का 1/2 हो गया, कितना जाता है, माइनस का 1/2 जाता है, ठीक है। सिंपल सा हमें देखना है कि सिंबल क्या है, माइनस का 1/2 हो गया आपका, और ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, माइनस का और माइनस का, माइनस माइनस और माइनस, इसका भी एंगुलर मोमेंटम कैसा बन रहा है, सेम बन रहा है, तो ये भी घुमाने की टेंडेंसी को नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव प्लस, तो ये माइनस का 3/2 बन गया और आर एम वी इक्वल टू, ये वैल्यू यहाँ भी माइनस की है, माइनस का आर एम और वी नॉट बन गया, आर एम से आर एम कट गया, नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, क्या वही रिजल्ट आ रहा है क्या, ठीक है। हमें v इक्वल टू 2/3 वी नॉट दिख रहा है क्या भाई, बस वी आर गेटिंग द सेम रिजल्ट बाय बोथ मेथड्स, ठीक है। सिंपल सा 3 लाइन में क्वेश्चन हो गया, लेकिन दोनों ही मेथड उतने ही यूज़फुल हैं, उतने ही हमारे पास इम्पॉर्टेंट हैं जितना कि हमारे पास ये क्वेश्चन में प्रोसीजर है, ठीक है। तो v इक्वल टू 2/3 वी नॉट, वहाँ पर हमें टाइम भी मिल रहा था और यहाँ पर हमें वेलोसिटी मिल रही है। ये हमें कब वेलोसिटी है, व्हेन प्योर रोलिंग जस्ट स्टार्ट्स, ठीक है, प्योर रोलिंग जस्ट स्टार्ट होगी तब के लिए हमारे पास ये वेलोसिटी है, ठीक है। तो होप यू अंडरस्टैंड वेल, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपको पहले से। यहाँ पर हमने दोनों मैट्रिसेस को सॉल्व किया एंड वी आर गेटिंग द सेम रिजल्ट व्हेन प्योर रोलिंग जस्ट स्टार्ट। इस ऑब्जेक्ट को जैसे ही हमने फेंका तो ये आगे स्लाइड करती हुई चली गई वी नॉट से स्लाइड करते चला है, लेकिन इसका फ्रिक्शन फोर्स क्या कर रहा है, लगातार इसको घुमाने की टेंडेंसी रख रहा है। तो एक पॉइंट पर आके ये इसको ऐसा घुमाना स्टार्ट कर देगा कि इसकी ये जो स्लाइडिंग हो रही है ये रुक जाएगी और ये प्योर रोलिंग करना स्टार्ट कर देगा। प्योर रोलिंग में क्या होता है, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर वेलोसिटी 0 जाती है, जबकि यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी है नहीं है, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वेलोसिटी 0 जाती है, यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वेलोसिटी है, क्या इस पर फ्रिक्शन फोर्स 0 हो रहा है, यस। इस पर नो रिलेटिव मोशन, तो फ्रिक्शन फोर्स कब तक लगा, जब तक प्योर रोलिंग होने को स्टार्ट हुई, ठीक है। जब तक प्योर रोलिंग स्टार्ट हुई तब तक फ्रिक्शन फोर्स लगा, फिर उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर फ्रिक्शन फोर्स लगना बंद हो गया क्योंकि वहाँ पर प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गई। व्हेन प्योर रोलिंग स्टार्ट एट पॉइंट नो फ्रिक्शन फोर्स विल बी अप्लाइड, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स ने ही इसको प्योर रोलिंग में लाने का काम किया, उसके बाद वो लगना बंद हो गया, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो था, होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड वेरी वेल। सो नेक्स्ट टॉपिक हम अगेन कंफ्यूजिंग सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट सा लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।